जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उस चैनल को एजुकेशन राज कहते हैं। तो चलिए आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत है। आप सभी का आज मैं देवराज सर तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूं आज। और आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति सारणी। जैसे बच्चों के लिए साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान याद नहीं होता है, तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चे चुटकियों में 10 सेकंड के अंदर पूरी सारणी को तैयार कर सकते हैं, वो भी इस ट्रिक के माध्यम से। तो देर न करते हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं और देखिए तो मेरे प्यारे सभी छात्रों जरा गौर से देखिए कि सर्वप्रथम से टेबल को बनाने के लिए हमको केवल गिनती तो याद है ही, तो गिनती हमें आनी चाहिए। तो हम गिनती स्टार्ट करेंगे केवल 1 2 3 4 5 तक गिनती लेंगे, लेकिन 1 से 5 नहीं बल्कि 0 से 4 तक, तो अपने आप 5 अंक हो जाएंगे। तो हमने ले लिया 0 1 2 3 और 4। 0 1 2 3 4 हमने 5 अंक लिए हैं, यानी पूर्ण अंक है ये, होल नंबर। और कहां तक लिए? 4 तक। अब इस ट्रिक को बनाने के लिए अंतिम नंबर कितना है? 4। ये 4 सभी के हर के रूप में लगा देना है। देखिए कैसे जाएंगे? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। एक बार फिर से लीजिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब सभी के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट और इसके ऊपर भी रूट। हम जानते हैं जब 0 के लिए 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0, और 0 का वर्गमूल होता है 0, अर्थात साइन 0 का मान 0 में होता है 0। एक मान क्लियर हो गया। अब क्या है? अगला अंक है 1/4 अंडर रूट के अंदर, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक। अब ऐसे ही क्या करेंगे? हम इसको कटिंग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 1/2। 1/2 हम जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 और अंडर रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। इसलिए साइन 45 का मान होगा 1/2। क्लियर है? अब तीसरा लेते हैं। कौन सा लेंगे तीसरा? 3/4 किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर है। ना तो 3 और 4 पहली बात तो कटेंगे, पहले करते हैं भाग। देखिए इसमें भी नहीं कट रहा तो हमने ऐसे किया था, इसमें नहीं कट रहा तो दोनों का वर्गमूल निकाल लिया, इसमें कट रहा था तो हमने पहले कटिंग की, उसके बाद हमने इनका वर्गमूल निकाला। अब हमने 3 और 4 है, यानी 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये रहेगा आपका अंडर रूट 3। लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो इसलिए 3/4 अंडर रूट में है, तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो अगला साइन 60 है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/2। अब हम लास्ट में क्या फिर वही करेंगे, 4 एकम 4, तो अंडर रूट में 1 है और 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार से आपकी साइन थीटा का सारे मान कंप्लीट हो जाते हैं। अब मान निकालने हमें कॉस के, इन सभी में संबंध पाया जाता है। साइन का कॉस से, टेन का कॉट से, सेक का कोसेक से। तो साइन का कॉस में संबंध है, जाहिर सी बात है। अब ये सारे मान इधर से लेते चले जाइए, यानी ये 1 यहां लिख दीजिए और ये अंडर रूट 3/2 इसमें लिख दीजिए और ये इसमें लिख दीजिए और ये वाला यहां लिख दीजिए और ये वाला यहां लिख दीजिए। यानी कि इसके उल्टे इसमें होते हैं और इसके उल्टे इसमें होते हैं।
दोनों में संबंध पाया जाता है, इसलिए साइन और कॉस कंप्लीट हो गए। आपको एक किसी के साइन के या कॉस के मान याद है तो समझ लीजिए दूसरे का मान अपने आप निकल आता है उल्टा करने पर। अब निकालेंगे tan थीटा। अब tan थीटा कैसे निकालें? तो tan थीटा का 0 का मान कैसे निकालेंगे? आप देखिए जब tan का मान निकालेंगे 0 में तो हम 1 से यानी को बटे में कर लीजिए, ये ऊपर रखिए, ऊपर है, ये नीचे है तो नीचे रख लीजिए। अब 1 से 0 को भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आ गया। अब ऐसे ही है। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्या है? 1/2 बटे ये कितना होगा? √3/2। जब इसको जब हम हल करेंगे तो ये वाला पद क्या रहता है? पहला फर्स्ट पेयर रहता है स्टैंड वाइज, तो यानी कि 1/2 जब इसको भागा देंगे तो साइन इसमें आएगा गुणा में, तो ये तो नीचे हर है ये क्या आएगा? उलट जाएंगे, यानी 2 ऊपर और √3 नीचे, तो 2 × 2 और 2 × 2। तो अब इनकी मल्टीप्लाई 1 1 और √3 √3, तो यानी कि tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। अब इसको भी रख कर लीजिए, इसका मान निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। 1/√2 बटे 1/√2। देखिए याद रखना है आपको कि जब हम tan का मान निकालेंगे तो साइन बटे कॉस करना है। साइन बटे कॉस का मतलब साइन का मान अंश के रूप में और कॉस का मान हर के रूप में रखना है। उसको हल करते जाएंगे, आपके मान निकलते जाएंगे। अब जैसे इसको देख लीजिए, मैंने बोला साइन का मान अंश और कॉस का मान हर। अब करना कैसे है? पहला पद स्टैंड बाई यानी स्थिर रहेगा, ये नॉन स्टैंड बाई ये पलट जाएंगे, यानी 1/√2 तो ऐसे रहेंगे, लेकिन ये क्या रहेगा? √2 बटे 1। 1 से 1 कट गया, √2 से 2 कट गए तो 1 × 1, तो ये किसका मान आएगा? 1 आएगा, यानी कि tan 45 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप tan 60 का मान निकालेंगे। कैसे? मैंने बताया sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा 60 का मान कितना है? √3/2। अब बटे में क्या आ जाएगा? 1/2। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/2, इसको उल्ट दो, 2/1, तो 2 × 2 और नीचे 1, तो नीचे 1 का कोई मान होता ही नहीं क्योंकि सभी परम संख्याओं का हर 1 होता है, इसलिए 1 आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, परंतु अंश आपका √3 1 √3। इस प्रकार से tan 60 का मान कितना हो गया? √3। अब क्या बचा? अब आप जानते हैं, ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर कोई संख्या किसी 0 को भाग देती है तब उत्तर आता है 0, लेकिन जब किसी संख्या को 0 भाग दे तो आंसर आता है अनंत या इनफाइनाइट। तो इसलिए tan 90 का जो वैल्यूएशन होगा वो कितना होगा? इन्फिनिटी या इनफाइनाइट यानी कि अनंत। अब मैंने बता चुका हूं पहले ही कि tan और cot में संबंध होता है। इसको ऐसे लिखा है, इसको यहां से इधर से लिखते चले जाइए, यानी कि इनफाइनाइट यहां है तो इनफाइनाइट यहां जाएगा, या √3 है यहां √3 आ जाएगा, और यहां 1 है तो 1 ही रहेगा, यहां 1/√3 है तो यहां हो जाएगा 1/√3, और ये 0 इधर तो यहां 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपके 4 मान क्लियर हो जाते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा। अब प्रॉब्लम आती है अंतिम sec थीटा और cos थीटा को हम कैसे ज्ञात करें। तो देखिए हमेशा याद रखिए sec और cos, sec और cos में संबंध होता है, sec और cos में क्या होता है? संबंध होता है। देखिए क्या संबंध होता है कि अगर हम 1 से क्या कर दें, यानी कि इसको 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 × 1 आ जाएगा। अब इनका उल्टा कर दीजिए, यानी कि क्या कर दें? उल्टा, यानी कि 2 ऊपर हो जाएंगे और 3 नीचे हो जाएंगे। ये कितना है? अगर हम 1/√2 को अगर √2/1 लेंगे तो क्या उत्तर आएगा? केवल √2 आएगा। अब इसको देखिए 1/2 है, तो अगर 1/2 है तो इसको उल्ट देंगे 2/1 होगा तो क्या आएगा उत्तर? खाली 2 आएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा आपका। और जब 0 1 को भाग देगा तो क्या आएगा? इनफाइनाइट,
जीरो एक को भाग देगा, यानी ये जीरो किसको भाग देगा, एक को क्या आएगा, इनफाइनाइट। और अब आप मैं बता ही चुका हूं कि सभी दो में इनमें संबंध है, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में और सेक का कॉसेक में। तो इसको भी उल्टा लिख दीजिए, यहाँ पे ये इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, ये दो यहाँ आ जाएगा, ये रूट दो है ये यहीं रहेगा, और ये वाले दो बटे रूट तीन यहाँ आ जाएंगे, और ये एक यहाँ। इस प्रकार आपकी ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। आपको मान याद है या नहीं है, पर आपको 0 to 4 तक डिजिट तक गिनतियां आनी चाहिए, तभी इस टेबल को आप आसानी के साथ कर जाएंगे। तो यकीन है मुझको कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।